राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कर रहे हैं टॉप 10 हरियाणा जी के क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है, उसकी क्लास है हमारी साथियों 21वीं क्लास की बात करें तो हम साथियों एक एक बातें जो हम पीछे जो क्लास कर रहे हैं उसी तरह से 21वीं क्लास भी एक बेहतरीन अंदाज में करेंगे साथियों। और साथियों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए साथियों। बेल आइकन दबाने का साथियों फायदा क्या होगा, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है तो जो भी साथियों इंफॉर्मेशन होगी पढ़ाई से रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके साथियों। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के आज की जो हम क्लास शुरुआत करते हैं साथियों, और क्लास है साथियों पहला प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो साथियों आज का जो पहला प्रश्न दे रखा है वो क्या है। तो पहला प्रश्न आज का क्या है, वो है साथियों सोलर सिटी। क्या है सोलर सिटी, किसे कहा जाता है। तो साथियों सीधी सी बात है, ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि भाई हरियाणा का सोलर सिटी किसे कहा जाता है। तो सोलर सिटी जिस जिले को कहा जाता है उस जिले का क्या नाम है, ये बात ये पूछ रहा है साथियों। तो चलिए साथियों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है गुरुग्राम। क्या दे रखा है, गुरुग्राम। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है साथियों वो दे रखा है करनाल। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो दे रखा है हिसार। और चौथा जो ऑप्शन है साथियों वो बुनकर नगरी पानीपत दे रखा है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तो सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा का जिला कब बना था साथियों, ये बात पूछ लेता है। तो साथियों गुरुग्राम हरियाणा का जिला बना 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 साथियों। क्योंकि जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस समय कितने जिले थे हरियाणा में, तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। और 7 जिलों में साथियों कौन सा शामिल था, गुरुग्राम भी शामिल था साथियों। गुरुग्राम का साथियों पुराना नाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद इसका नाम रखा गया गुड़गांव, और गुड़गांव के बाद इसका फिर से नाम क्या रख दिया, गुरुग्राम रख दिया साथियों। गुरुग्राम नाम कब रखा गया, तो 2016 में साथियों। कब रखा गया, 2016 में गुड़गांव का नाम क्या रख दिया, गुरुग्राम रख दिया था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। गुरुग्राम जिले का नामकरण की अगर बात आ जाए तो गुरुग्राम का जो जिले का है नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो साथियों द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नामकरण हुआ साथियों। ये जिले की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये क्या हुआ था, युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को ये दिया था साथियों। कौन सा साथियों, ये जिले का नाम है साथियों गुरुग्राम साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों यहाँ पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा बल स्थित है साथियों। राष्ट्रीय सुरक्षा बल, अगर मैं बात करूं कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा बल कहाँ है, क्या है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा बल। राष्ट्रीय सुरक्षा बल की अगर बात करूं तो वो कौन से जिले में होगा, तो वो गुरुग्राम जिले में होगा साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं कि वो कौन से जिले में स्थित है, कौन सी यूनिवर्सिटी, डिफेंस, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो इसकी अगर बात आ जाए तो साथियों ये कहां पर है, तो ये साथियों बिनोला में है। कहां पर है, बिनोला। बिनोला कहां पर है साथियों, बिनोला की अगर बात आ जाए तो ये गुड़गांव जिले में है। कहां पर है, गुड़गांव जिले में है साथियों। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं साथियों एमईटी यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, एमईटी। एमईटी यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो एमईटी यूनिवर्सिटी की अगर बात आ जाए तो वो भी कहां पर है, तो वो गुड़गांव जिले के मानेसर में है साथियों। कहां पर है, मानेसर में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वो कहां पर है, तो आईटीएम विश्वविद्यालय है वो कहां पर है, तो वो साथियों गुड़गांव में है साथियों। उसके बाद मैं यहां से एक व्यक्तित्व की बात करूं तो साथियों एक तो है अजीत बजाज। कौन है, अजीत बजाज, जिनका नाम क्या है, अजीत, अजीत बजाज। और क्या नाम है साथियों, और है साथियों दिया बजाज, दिया बजाज। ये नाम इसलिए लिखाए हैं साथियों, किस लिए लिखाए हैं, क्योंकि साथियों माउंट एवरेस्ट पर एक साथ चढ़ गए थे ये साथियों। और दोनों कौन हैं, दोनों
बाप बेटी है साथियों, पिता पुत्री है साथियों, कौन कौन है, अजीत बजाज और दिया बजाज। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध हरियाणा के एक जिले, और जिले का नाम है साथियों गुड़गांव। गुड़गांव से इनका संबंध रहेगा साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अगर गुड़गांव में व्यक्तित्व की अगर बात आ जाती है तो साथियों एक बात और बता देता हूं, राजकुमार राव, कौन सा है साथियों, राजकुमार राव। राजकुमार राव की अगर बात कर दी जाए तो साथियों ये भी कहां से हैं, तो ये साथियों गुड़गांव से हैं। कहां से हैं, गुड़गांव से हैं। और इनका संबंध की अगर बात आ जाए तो इनका संबंध कहां से होगा, इनका संबंध गुड़गांव से और अभिनय से साथियों, अभिनेता हैं ये साथियों, ये बात आपको याद रखना है साथियों। उसके साथ साथ गुड़गांव की अगर बात हो रही है तो गुड़गांव में एक चीज और याद आ जाती है, याद क्या आ जाती है साथियों, वो चीज है भाई कंपनी मामलों का भारतीय संस्थान। कंपनी मामलों का, कौन से मामलों का साथियों, कंपनी, कंपनी मामलों, कंपनी मामलों का जो भारतीय संस्थान है वो कहाँ है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो साथियों मानेसर में है। कहां पर है, मानेसर। मानेसर की अगर बात कर दी जाए तो साथियों मानेसर हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद यहां से 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में यहां पर स्थान है साथियों पटौदी। कौन सा स्थान है, पटौदी। पटौदी से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था उस व्यक्ति का क्या नाम है, तो उस व्यक्ति के नाम की अगर बात आ जाती है तो साथियों उस व्यक्ति का नाम होगा अकबर अली। क्या नाम होगा, अकबर अली। अकबर अली ने 1857 की क्रांति में क्या किया था साथियों, 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में अकबर अली ने क्या किया था, पटौदी से नेतृत्व किया था प्यारे साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या होता है कि एक यहाँ पर झील है और झील का नाम क्या है साथियों, सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि भाई सुल्तानपुर झील कहाँ है, तो सुल्तानपुर झील की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये गुड़गांव जिले में है। और गुड़गांव जिला अगर ऑप्शन में न है तो क्या है, फर्रुखनगर। फर्रुखनगर और गुड़गांव दोनों ऑप्शन में है तो क्या इसका सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो क्या होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो फर्रुखनगर हो जाएगा, क्योंकि ये फर्रुखनगर में है। झील की अगर बात आ रही है तो एक बात और मेरे ध्यान में आ गई, और उस झील का नाम है साथियों दमदमा झील। कौन सा साथियों, दमदमा, दमदमा। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील और ये भी गुरुग्राम में है साथियों। ये लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है साथियों। कितने एकड़ में, लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील। दमदमा को आप भी याद करियो भाई, दबदबा, ठीक है। दबदबा किसका होगा, दबदबा उससे का होगा जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा होगा उसका क्या होगा, दबदबा होगा साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं झील के बारे में तो बारबेट झील। बारबेट झील भी हरियाणा के गुड़गांव के सोहना में स्थित है साथियों। गर्म पानी का चश्मा की अगर बात करें तो साथियों कहां पर है, तो साथियों गर्म पानी का जो चश्मा है वो सोहना में स्थित है। कहां पर है, सोहना में स्थित है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों विधानसभा में हरियाणा में 90 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं साथियों, 90 सीटें विधानसभा की हैं हरियाणा में। और 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं, 17 सीटें आरक्षित हैं। तो 17 सीट आरक्षित हैं तो गुड़गांव से कौन सी सीट आरक्षित है, तो उस सीट का नाम होगा साथियों पटौदी। कौन सी, पटौदी होगा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। पटौदी क्या है, पटौदी एक विधानसभा क्षेत्र है जो कि गुड़गांव जिले का है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई फूलों की मंडी, तो फूलों की मंडी भी गुड़गांव में लगती है साथियों। फूलों की मंडी, फूलों की मंडी, फूलों की मंडी कहाँ लगती है, तो फूलों की मंडी जो लगती है साथियों वो गुड़गांव जिले में लगती है साथियों। गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ है, गोपालगिरी, गोपालगिरी। तो गिरी की अगर बात करें तो साथियों गोपालगिरी का जो दुर्ग है वो भी हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है साथियों। शीश महल कहाँ है, तो शीश महल भी कहां पर होगा साथियों, शीश महल, शीश महल। शीश महल कहां पर है साथियों, तो ये शीश महल भी कहां पर होगा, ये फर्रुख नगर में होगा। कहां पर होगा साथियों, शीश महल फर्रुख नगर में होगा साथियों। ये भी आपको याद रखना है। शीश महल क्यों याद रखना है, क्योंकि शीश महल है साथियों वो लाल किले की कॉपी है। क्या है, लाल किले की कॉपी है साथियों। गोपालगिरी के दुर्ग की अगर मैं बात करूं तो वो भी गुड़गांव में है साथियों। ये मैंने नीचे यहाँ पर
लिख रखा है साथियों, गोपालगिरी का दुर्ग साथियों। इसका निर्माण है वो बलबन ने करवाया था साथियों। किसने करवाया था? बलबन ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। सराय अलीवर्दी गांव की जो मस्जिद है वो कहां पर है? तो वो भी गुड़गांव में है। कहां पर होगी? गुड़गांव में होगी साथियों। और समा पर्यटन स्थल की अगर बात आ जाए तो साथियों, समा पर्यटन स्थल की बात आ जाए तो वो भी गुड़गांव में है साथियों। कहां पर है? गुड़गांव में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। मेथी की अगर बात आ जाए, मेथी फसल भाई बहुत बहुत मात्रा में है गुड़गांव में साथियों। ये बात भी आपको याद रखना है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं गुड़गांव के बारे में साथियों, तो गुड़गांव क्या है साथियों? आईटी सेक्टर का हब है। क्या है? आईटी सेक्टर का हब भी कौन सा जिला है? तो गुड़गांव जिला है साथियों। ये कुछ बातें साथियों गुड़गांव की मेरे दिमाग में आ गई तो वो आपको मैंने बता दी है साथियों। अब बात आती है साथियों दूसरे पर्सन की। दूसरा पर्सन क्या दे रखा है? दूसरा पर्सन है साथियों, क्या दे रखा है दूसरा पर्सन? इन्होंने दूसरा पर्सन जो दे रखा है वो दे रखा है कि भी निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? देखिए साथियों, साइबेरियन साहस की बात आती है तो साथियों सुल्तानपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि साथियों प्रश्न वो एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसके ऊपर आप कंफ्यूज होगे। तो कंफ्यूज हो जाओगे सीधे से। एक तो सुल्तानपुर ऑप्शन में दे दिया क्योंकि भाई प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पर, और एक यहाँ देख दिया साथियों बड़खल। तो साथियों सबसे अधिक की बात आती है तो सबसे अधिक जो आते हैं वो साथियों बड़खल झील, याद रख लेना। क्या है? बड़खल झील। बड़खल झील याद रख लेना साथियों, फरीदाबाद में। उसके बाद है साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई फरीदाबाद, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो फरीदाबाद में फैक्ट्री तो बहुत सारी पाऊंगी साथियों, बहुत से फैक्ट्री पाऊंगी। क्योंकि हरियाणा की जो उद्योग नगरी के रूप में जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का क्या नाम होगा? उस जिले का नाम होगा साथियों फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का जिला बना था साथियों 1979 में साथियों। 1979 में क्या हुआ था साथियों? 1979 में फरीदाबाद हरियाणा का जिला बन गया था साथियों। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है ये बात पूछ रहा है तो ऑप्शन क्या है? क्या रबड़ उद्योग है? बिल्कुल है। क्या ट्रैक्टर उद्योग है? बिल्कुल। जो हमने टॉपिक वाइज हरियाणा जी के करवाई थी वहां पर फरीदाबाद के उद्योग आए थे और उद्योगों में इन सभी का नाम था साथियों। क्या रेफ्रिजरेटर का था? बिल्कुल था, रेफ्रिजरेटर का भी। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है साथियों ये सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ये सभी। क्योंकि सारा की सारी चीज कौन कौन सी साथियों? रबड़ उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, रेफ्रिजरेटर उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग, ये सारा की सारी चीजें कहां पर हैं? तो ये हमारे फरीदाबाद जिले में हैं। इसीलिए तो फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न के ऊपर मैं जाऊं तो अगला प्रश्न क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं अगले प्रश्न का उत्तर? तो उत्तर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। और प्रश्न क्या है? प्रश्न है साथियों हरियाणा की सर्वोच्च चोटी क्रोह कहाँ अवस्थित है? यो पूछना चाह रहा है कि भाई हरियाणा की में एक चोटी है और चोटी का नाम है क्रोह, वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है साथियों? क्योंकि साथियों शिवालिक की पहाड़ियों की बात आ जाए तो साथियों पंचकुला, और पंचकुला में ही क्या है? क्रो है साथियों। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन एक तो दे रखा है साथियों पलवल, एक दे रखा है साथियों सिरसा, और एक दे रखा है भिवानी, और दे रखा है पंचकुला। तो इसके सही उत्तर की बात आ जाए तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल वो हो जाएगा साथियों पंचकुला। क्या हो जाएगा? पंचकुला जिला साथियों। पंचकुला जिले की अगर मैं बात करूं तो साथियों यादवेंद्र गार्डन कहाँ है? तो यादवेंद्र गार्डन की बात आ जाए तो वो कहाँ पर होगा? पंचकुला में होगा। कैक्टस गार्डन की अगर बात आ जाए तो वो कहाँ होगा? तो कैक्टस गार्डन की बात आ जाए तो वो भी पंचकुला में होगा साथियों। अचमटी उद्योग की बात आ जाए कि भाई अचमटी उद्योग कहाँ पर है तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी पंचकुला में होगा साथियों। कहाँ पर होगा? पंचकुला में होगा साथियों। देवीलाल खेल परिसर की बात आ जाए तो वो कहाँ पर होगा? तो वो भी पंचकुला जिले में स्थित है साथियों। कहाँ पर है? पंचकुला में है साथियों। नैनो सिटी साथियों रायपुर, याद रख लेना, पंचकुला में है स्थित। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिरसा की तो सिरसा को संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिरसा में स्टेडियम की बात करूं तो साथियों शहीद भगत सिंह स्टेडियम, शहीद भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये बात आपसे पूछेगा प्यारे साथियों तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरसा। सिर से हम याद करेंगे भाई शीश,
शीश किसके सामने झुकाएंगे साथियों? शहीदों के सामने हम शीश झुकाते हैं। तो शीश से सिर, और सिर साथियों सिरसा, और सिरसा साथियों शहीद भगत सिंह जो खेल स्टेडियम है वो कहाँ पर होगा? वो सिरसा में होगा। शाह सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम की बात आ जाए तो वो भी कहाँ पर होगा? वो भी सिरसा में होगा साथियों। सिरसा की अगर मैं बात करूं कि भाई हरियाणा का जिला कब बना, तो 1975 याद रख लेना। 1975 में सिरसा हरियाणा का जिला बना था साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई इसका पलवल जिले की, तो पलवल की अगर मैं बात करूं तो साथियों पलवल पलम्बासुर के नाम पर इसका नाम पलवल रखा गया साथियों। और इसका पुराने नाम की अगर बात हो तो इसका पुराना नाम क्या होगा साथियों? पलवल का पुराना नाम अपलवा होगा साथियों। उसके बाद हमारा प्यारा सा जिला, और जिले का नाम है भिवानी। भिवानी की अगर बात करूं तो 1972 में हरियाणा का जिला बनाया गया था साथियों। वार हीरोज के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो साथियों वार हीरोज के रूप में जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम है साथियों भिवानी। मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? तो भिवानी को कहा जाता है साथियों। छोटी काशी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो छोटी काशी के रूप में जिस जिले को जाना जाता है तो उस जिले का नाम होगा साथियों भिवानी। क्या होगा? भिवानी साथियों। मिनी क्यूबा के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो मिनी क्यूबा के नाम से जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम होगा भिवानी साथियों। क्या होगा? भिवानी होगा साथियों। मिनी क्यूबा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो उस जिले का नाम होगा भिवानी साथियों। क्या होगा? भिवानी होगा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि विजेंद्र बॉक्सर साथियों प्रोफेशनल बॉक्सर हो चुके हैं साथियों। और इनका संबंध भी हरियाणा के जिले से है, और जिले का नाम होगा साथियों भिवानी। कौन से जिले से है साथियों? भिवानी। और भिवानी में अगर गांव की बात करें तो साथियों गांव कौन सा हो जाएगा? गांव की अगर मैं बात करूं तो साथियों कालुवास साथियों। क्या हो जाएगा? कालुवास इनका गांव हो जाएगा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई स्टार टेम्पल कहां पर है, तो वो भिवानी के दिनौद गांव में है साथियों। माता देवी का मंदिर की अगर बात करूं तो साथियों देवसर में है। और देवसर कहाँ है? देवसर हरियाणा के भिवानी जिले में है। कहां पर है? भिवानी जिले में है साथियों। भीम स्टेडियम की अगर बात आ जाए तो साथियों भीम स्टेडियम हरियाणा के भिवानी जिले में है। कहां पर है? भिवानी जिले में है साथियों। और एशिया की सबसे बड़ी डिग्गी मतलब वाटर वर्क्स, सबसे बड़ा एशिया का वाटर वर्क्स की अगर बात आ जाए तो वो हरियाणा के कौन से जिले में है? तो उस जिले की अगर बात करूं तो साथियों उस जिले का नाम होगा साथियों भिवानी। और भिवानी के गांव की अगर बात करूं तो साथियों उस गांव का नाम होगा बापोड़ा। बापोड़ा का जो वाटर वर्क्स है साथियों वो एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स होगा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं भिवानी की बात करूं तो साथियों बुद्धों का मंदिर कहां पर है? तो बुद्धों का जो मंदिर है साथियों वो भी कहां पर होगा? तो वो भी साथियों कहां पर होगा? वो अगर मैं बात करूं तो साथियों भिवानी में होगा। बुद्धों का मंदिर कहां पर है? भिवानी में। भूतेश्वर आ जाएगा तो क्या करोगे? भूतेश्वर आ जाए तो साथियों जींद कर देना। क्या कर देना? जींद कर देना साथियों। तो ये है साथियों हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें सीधी सी बात पूछी थी कि भाई हरियाणा की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम आ जाए तो साथियों हरियाणा की सर्वोच्च शिवालिक की जो चोटी है उसका नाम करो है। और करो कौन से जिले में है ये बात पूछ रखी है। तो करो है जी ये कौन से जिले में है? ये पंचकुला जिले में है। बात इतनी सी थी, लेकिन हमने एक एक चीज बेहतरीन तरीके से पढ़ी है साथियों। भिवानी के बारे में हमने कुछ बातें जानी, कुछ बातें हमने पलवल के बारे में जानी, और उसके साथ ही हमने जानी साथियों पंचकुला के बारे में, और साथ साथ में जान ली हमने सिरसा जिले के बारे में। अब जानते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो साथियों यहाँ पर फिर पंचकुला के बारे में पूछ रखा है। क्या प्रश्न है कि भाई पंचकुला प्रसिद्ध है। जो सीधी सी बात यह पूछना चाह रहा है कि भाई जो हरियाणा का जिला पंचकुला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें ऐसी कौन सी प्रसिद्ध है निम्न में से कि भाई पंचकुला इनके लिए जाना जाता है? क्या घड़ियों के लिए, क्या फिर बर्तनों के लिए, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, या धूप के चश्मों के लिए? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमारा कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उस जिले का नाम हो जाएगा पंचकुला। कौन सा जिला हो जाएगा प्यारे साथियों? वो हो जाएगा पंचकुला। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लाट की मस्जिद कहाँ पर है? लाट की मस्जिद कहाँ पर है प्यारे साथियों? तो लाट की मस्जिद की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाते हैं।
ऑप्शन सबसे पहले दे रखा है कुरुक्षेत्र, उसके बाद ऑप्शन दे रखा है फतेहाबाद, उसके बाद ऑप्शन दे रखा है यमुनानगर, और उसके बाद मैं बात करूं तो ऑप्शन दे रखा है कैथल। तो इसकी अगर मैं सही बात करूं, सही उत्तर की बात करूं, तो लाट की जो मस्जिद है साथियों, ये फतेहाबाद में है। कहां पर है लाट की मस्जिद? लाट की मस्जिद है साथियों फतेहाबाद जिले में स्थित है। क्या है स्थित? लाट की मस्जिद साथियों। लाट की मस्जिद हरियाणा की गुलाबी नगरी में स्थित है। गुलाबी नगरी, हरियाणा की गुलाबी नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो उस जिले का नाम होगा साथियों फतेहाबाद। गुलाबी नगरी फतेहाबाद को कहा जाता है साथियों। फतेहाबाद हरियाणा का जिला बना था 1997 में साथियों। कब बना था? 1997। सन 1997 में 15 जुलाई 1997 की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का जिला बना था कौन सा? फतेहाबाद। फतेहाबाद किससे अलग हुआ था? तो ये हिसार से अलग किया गया था साथियों। किससे? हिसार से अलग कराया गया था साथियों। और हिसार से अगर अलग किया गया था तो साथियों ये भी बात आपको याद रखनी है कि भाई फतेहाबाद की जो नींव किसने रखी थी? तो फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद की जो स्थापना करी थी साथियों वो फिरोज शाह तुगलक ने करी थी साथियों। किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी साथियों। ये बात आपको याद रखना है साथियों। अगर मैं बात करूं कि साथियों फतेहाबाद को हरियाणा की गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो फतेहाबाद का पुराना नाम क्या होगा? फतेहाबाद का पुराना नाम होगा साथियों इकदार। क्या होगा? इकदार प्यारे साथियों। इकदार किस जिले का प्राचीन नाम होगा? तो ये होगा साथियों फतेहाबाद जिले का। किसका? फतेहाबाद जिले का। ये इकदार जो नाम है साथियों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है साथियों अष्टाध्यायी में। पाणिनि की जो पुस्तक है साथियों, पाणिनि की जो पुस्तक है वो क्या है? वो है साथियों अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में हमारे फतेहाबाद जिले का क्या नाम मिला? वो मिला है साथियों क्या? इकदार। अगर मैं बात करूं फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद को पिंक सिटी के अलावा क्या कहा जाता है? उदयनगरी। क्या कहा जाता है? उदयनगरी। उदयनगरी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो वो हरियाणा का जिला होगा साथियों फतेहाबाद। उसके साथ साथ चिल्ली नगरी, चिल्ली झील के कारण चिल्ली नगरी, चिल्ली नगरी किसे कहा जाता है? तो वो भी किसे कहा जाता है साथियों? वो भी फतेहाबाद जिले को कहा जाता है साथियों। फतेहाबाद में एक स्थित है साथियों टोहाना। क्या है? टोहाना। टोहाना याद रख लेना साथियों। और टोहाना को क्या कहा जाता है? टोहाना को नदियों व नहरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? टोहाना को नदियों का शहर कहा जाता है। और टोहाना, टोहाना किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? क्योंकि टोहाना पर 38 बार विदेशी आक्रमण हुए हैं साथियों। कितनी बार हुए हैं? 38 बार विदेशी आक्रमण कहां पर हुए हैं? तो उसकी अगर मैं बात करूं तो साथियों 38 बार जो आक्रमण हुए हैं वो टोहाना पर हुए हैं। और टोहाना कहां पर है? टोहाना फतेहाबाद में है। कहां पर है? फतेहाबाद में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अधिकतम अनुसूचित जाति, जो प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम अनुसूचित जाति है वो कहां पर है? तो वो भी साथियों फतेहाबाद में है। कहां पर है? फतेहाबाद में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद को पुरानी हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। पुरानी हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो पुरानी हवेलियों का जो शहर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो वो फतेहाबाद को कहा जाता है। फतेहाबाद की अगर बात आ जाती है तो साथियों मेरे दिमाग में और भी बात याद आ गई। एक तो साथियों सिंधु सभ्यता का पुराना स्थल यहाँ पर स्थित है, उसका नाम है साथियों भिडराना। क्या है? भिडराना। भिडराना कहाँ पर है? तो फतेहाबाद में है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों बनावली कहाँ है? बनावली। बनावली भी कहाँ पर है? तो बनावली फतेहाबाद में है साथियों। बनावली की अगर बात करूं तो साथियों यहाँ पर क्या बना था? यहाँ पर हल मिला था साथियों। क्या मिला था? हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो बनावली से मिले थे साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों आर एस बिष्ट के द्वारा बनावली में खोज या खुदाई का काम कराया गया था साथियों। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि राजा का मुकुट कहाँ से मिला? किसका मुकुट? राजा। राजा का मुकुट कहाँ से मिला? तो साथियों वो फतेहाबाद से ही मिला। फतेहाबाद की अगर मैं जगह की बात करूं तो साथियों राजा के यहाँ से मुकुट मिले थे, उस जगह का नाम होगा साथियों कुणाल। क्या होगा? कुणाल।
कुणाल कहाँ है? तो कुणाल हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। कुणाल की अगर बात आ जाती है तो साथियों यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से पहले के अवशेषों की भी खोज हुई है साथियों। क्या हुई है? हड़प्पा सभ्यता है, उससे पहले के जो अवशेष हैं वो हरियाणा में कहाँ से मिले? तो ये भाई कहाँ से मिले? कैथल को क्या कहा जाता है? कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। किस जिले को? कैथल को साथियों। कैथल की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का जिला कब बना था? तो कैथल हरियाणा का जिले की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1989 में कैथल हरियाणा का जिला बना था साथियों। उसके बाद है साथियों ऑप्शन में पंचकुला, फतेहाबाद के बारे में मैं पढ़ चुका हूं साथियों, और साथियों पंचकुला के बारे में भी पढ़ाया अभी, और पलवल के बारे में। तो बात कर लेते हैं साथियों कैथल की। तो कैथल 1989 में हरियाणा का जिला बना दिया गया था साथियों। कैथल की अगर मैं बात करूं तो साथियों वानर नगरी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो वानर नगरी के रूप में जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम है साथियों कैथल। हनुमान नगरी के रूप में भी इसे जाना जाता है साथियों। गुरुद्वारों का शहर भी क्या कहा जाता है साथियों? गुरुद्वारों का शहर जिस जिले को कहा जाता है तो साथियों उस जिले का नाम होगा कैथल। और उसके साथ ही अगर मैं बताऊं साथियों, नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी किस जिले को कहा जाता है? तो उस जिले का नाम होगा कैथल साथियों। क्या होगा? कैथल। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न दे रखा है भाई गुरुद्वारों का शहर, क्या दे रखा है? गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों की अगर मैं बात करूं तो साथियों एक प्रश्न पूछा गया था